शहर में कीचड़ और जल जमाव से लोग परेशान थे, पर एक कोना ऐसा भी था जहाँ हर दिन की तरह एक ठेला सजा था। हरिया का राजमा चावल का ठेला। छाते के नीचे खड़ा हरिया गीली लकड़ियों से जूझता अपने चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रहा था। हे अग्निदेव, आज तो बस थोड़ी सी आंच दे दो, वरना चिंटू भूखा सो जाएगा। हरिया, तुम हर रोज इन टूटी लकड़ियों पर उम्मीद टिकाते हो। चलो ना, रहमान चाचा से कोयले ले आते हैं उधारी पर। नहीं गीता, उधारी अब और नहीं। भगवान देख रहा है, कुछ तो चमत्कार करेगा। हरिया भैया, राजमा चावल मिलेगा आज? बहुत भूख लगी है। पूरे कॉलेज में आज कैंटीन भी बंद है। माफ करना बिटिया, आज बारिश ने चूल्हा बुझा दिया। कोई बात नहीं भैया, मैं यही बैठती हूँ, जब बनेगा तब खा लूंगी। तभी मालती अम्मा छड़ी के सहारे वहाँ आती हैं। हरिया बेटा, वो पुराने पीपल के नीचे जो पत्थर रखा है, सुना है उसमें कोई जादू है। जा देख ले, शायद आज के दिन तेरी किस्मत बदल जाए। अरे अम्मा, ये पत्थर भी खाना खिलाएंगे क्या? बेटा, जब इंसान हार मान जाए तब भगवान जादू करते हैं। हरिया ने झिझकते हुए भीगते हुए पीपल के नीचे रखा पत्थर हटाया। नीचे एक चमकती हुई छोटी सी कटोरी निकली जो तांबे की थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अरे ये क्या है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। अचानक से उस कटोरी से हल्की सी रोशनी निकलती है। अरे हरिया, वो कटोरी किसी बाबा की थी। सुना है उसमें रखा खाना कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता? वो कटोरी में बचा हुआ थोड़ा सा राजमा चावल डालता है और देखते ही देखते वो कटोरी गर्मा गर्म राजमा चावल से भर जाती है। भैया, ये तो चमत्कार है। सचमुच ये तो भगवान की लीला है। तभी उस एरिया के दबंग गुड्डू की नजर उस जादुई कटोरी पर पड़ जाती है। अबे हरिया, ये कटोरा मुझे दे दे, मैं इसे बेच दूंगा शहर में, लाखों की जाएगी। नहीं गुड्डू भैया, ये मेरे मेहनत की दुआ है, इसे मैं किसी लालच के लिए नहीं दूंगा। हरिया, तूने इस चमत्कार को सही दिशा दी है। इसे सेवा में लगा, ना कि धन के लोभ में। हरिया ने कटोरी से रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना देना शुरू कर दिया, चाहे बारिश हो या धूप। उसका ठेला हर वक्त गर्मा गर्म राजमा चावल से भरा रहता। हरिया की किस्मत अब बदल चुकी थी, लेकिन उसका दिल वैसा ही सीधा और नेक रहा। अब उसका ठेला लोगों के लिए एक भोजन मंदिर बन चुका था। वो सबको कहता, इस कटोरी से निकला खाना भगवान का प्रसाद है। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हर जगह अच्छाई देखकर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ से पीछे नहीं हटते। और यहाँ था गुड्डू भैया। गुड्डू अपने चेलों के साथ एक कोने में बात करता है। अरे सुनो, वो कटोरी अपने पास आ जाए तो समझो जिंदगी बन गई। अरे हरिया जैसे फटेहाल के पास इसका क्या काम? भैया, आज ही रात ठेला खाली मिलेगा। कटोरी लेकर सीधा शहर छोड़ देंगे। बारिश तेज थी। हरिया का ठेला आधा भीगा हुआ था। गीता और चिंटू घर लौट चुके थे। हरिया कटोरी ढककर पूजा करने में व्यस्त था। तभी वहाँ गुड्डू और उसका चेला आते हैं और कटोरी चुराकर भाग जाते हैं। अगली सुबह, कटोरी कहाँ गई? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? जरूर किसी ने चुराई है हरिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिसने इसे चोरी किया है उसका भला नहीं होगा। हरिया, ईमान की चीज चोरी करने वाला चैन से नहीं सोता बेटा। उधर गुड्डू ने जैसे ही कटोरी को किसी होटल वाले को बेचना चाहा, अजीब चीजें होने लगी। अरे ये क्या कोई मजाक है? इस कटोरी से निकला खाना गंदा क्यों हो रहा है? क्या? लेकिन ये तो जादुई है। इसके अंदर डाला हुआ खाना कभी खत्म नहीं होता। कटोरी से धुआं निकलने लगता है और उसकी सतह पर लिखे शब्द जलने लग जाते हैं। भैया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कटोरी गर्म हो रही है। अचानक कटोरी जोर से फटती है और गुड्डू जमीन पर गिर जाता है।
गुड्डू बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर भी हैरान थे और कटोरी वो रहस्यमय ढंग से फिर से हरिया के ठेले पर लौट आई। अरे तू फिर आ गई। शायद भगवान ने तुझे वापस मेरे पास भेजा है। बेटा, जो चीज सेवा के लिए बनी हो वो लालच में टिकती नहीं। गुड्डू वहाँ आकर अपने घुटनों के बल हरिया से माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ गुड्डू भैया, पर एक वादा कर, अब कभी किसी का हक नहीं छीनेगा। ठीक है भैया। हरिया अब राजमा चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ एक प्लेट जादुई राजमा चावल खाने आते थे, लेकिन वो कभी पैसे नहीं लेता। बस कहता, खाने से पेट भरता है, लेकिन सेवा से आत्मा। मॉनसून अब जोरों पर था। शहर की गलियों में पानी भरा था, छतें टपक रही थी और बादल गरज रहे थे। लेकिन एक ठेला ऐसा था जहाँ हर दिन की तरह खुशबू फैल रही थी। हरिया का ठेला। हरिया भीगी लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। हे जादुई कटोरी, तू ही अब कुछ कर, वरना इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा। अचानक कटोरी से नीली रोशनी निकलती है और पास की लकड़ियाँ खुद ही जल उठती हैं। अरे अरे, ये तो आज इस कटोरी ने अलग ही चमत्कार कर दिया भाई। भैया, आपके ठेले की गर्मी तो दूर से ही लग रही है। अरे आजा बिटिया, आजा बिटिया, आज तो ये जादुई कटोरी खुद रसोई संभाल रही है। तेज बारिश के बावजूद हर कोई हरिया के ठेले की ओर खिंचा चला आ रहा था। ठेले पर तिरपाल लहराता था, लेकिन कटोरी के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। गुड्डू भी अब सेवा में लगा हुआ था। हरिया भैया, ये थालियां मैं धो देता हूँ, अब तो यही मेरी पूजा है। वाह गुड्डू भैया वाह, अब तू सच्चा भक्त बन गया है जादुई कटोरी का। एक दिन इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया। कई झुग्गियां बह गईं। लोग भूखे प्यासे सड़कों पर थे। हरिया ने कुछ सोचा, फिर कटोरी को हाथ में लेकर बोला, हे जादुई कटोरी, अगर तू सचमुच करुणामयी है तो आज सबको भोजन दे, चाहे कितने भी हों। कटोरी से रोशनी निकलने लगती है और ठेले पर 100 से ज्यादा थालियां खुद ब खुद सजने लगती हैं। हर प्लेट में गर्मा गर्म राजमा चावल आ जाते हैं। ऐसी बारिश में तो भगवान भी सो जाते हैं, लेकिन तू तो खुद उनका रूप निकला बेटा। भैया, कॉलेज में आपके बारे में पोस्टर लगे हैं, मानवता का मसीहा, राजमा चावल वाला हरिया। बारिश अब भी जोरों पर थी, लेकिन हरिया का ठेला एक मंदिर बन चुका था, जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। बारिश तो सिर्फ पानी लाती है, पर हरिया, तूने तो बरसों से सूखा हुआ इंसानियत का मौसम भी भिगो दिया। जब शहर थम जाता था, हरिया का ठेला तब भी चलता था। बारिश में, आंधियों में और अब लोगों के दिलों में भी। कटोरी अब सिर्फ जादुई नहीं थी, वो श्रद्धा, सेवा और विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। स्कूल बंद, दुकानें बंद, लेकिन एक जगह पर हर दिन की तरह हलचल थी। हरिया का ठेला, जो लोगों की सेवा के लिए ऐसे भयानक मौसम में भी अपने ठेले को चला रहा था। हर सुबह जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती, हरिया की कटोरी में से एक उजाला निकलता और ठेले पर गर्मा गर्म भाप उठती। उसका बेटा चिंटू भी अब हरिया की मदद करने लगा था। बाबा, आज मैंने देखा कटोरी में सिर्फ 2 चावल डाले थे, फिर भी प्लेट भर गई। बेटा, जब मन सच्चा हो तो भगवान भी भूख बांटने में साथ देते हैं। एक शाम बारिश इतनी भयानक हो गई कि बिजली के खंभे गिर गए। पानी सड़कों पर बहने लगा। सब अपनी दुकानों को बंद करके भागने लगे, लेकिन हरिया वहीं रुका रहा, भीगता रहा और कटोरी के पास बैठा रहा। हरिया, चलो घर, हम बुरी तरह भीग रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई भूखा इस बारिश में यहाँ तक आए, तो क्या उसे खाली लौटा दूं? तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल चलता हुआ आता है। अरे, 3 दिन से सिर्फ बारिश का पानी पी रहा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? बैठ जाइए बाबा,
आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। तभी कटोरी में से गर्मा गर्म राजमा चावल निकलते हैं और बूढ़ा आदमी उन्हें आंसू बहाते हुए खाता है। अरे बेटा, ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। उस रात की बारिश अब तूफान बन गई थी। ठेले के चारों तरफ पानी भर गया, पर कटोरी के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य घेरा बन गया हो। एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही थी। हरिया भैया, मीडिया पर सब देख रहे हैं आपको। लोग कह रहे हैं आप मानव भगवान हैं। ना बिटिया, मैं तो बस एक राजमा चावल वाला हूँ। बस ये कटोरी और ऊपर वाले की कृपा है। गुड्डू अचानक दौड़ते हुए आता है। वो बहुत घबराया हुआ था। हरिया, हरिया, हमारी बस्ती के बच्चे बाढ़ में फंस गए हैं। किसी ने खाना नहीं पहुँचाया है 2 दिन से। हे जादुई कटोरी, अब तुम ही सहारा हो। हरिया कटोरी को उठाकर बाढ़ वाली बस्ती की तरफ जाता है। तेज बारिश, घुटनों तक पानी, लेकिन उसके कदमों के नीचे का रास्ता खुद ब खुद सूखता चला जाता है। कटोरी अब सिर्फ भोजन ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो रास्ता बना रही थी, उजाला फैला रही थी। और जब हरिया बच्चों के पास पहुंचा, उनके हाथों में गरम गरम राजमा चावल से भरी हुई एक एक प्लेट खुद पहुंच गई। अगले दिन इस बारिश ने शहर को तोड़ दिया, लेकिन हरिया को सबका मसीहा बना दिया। हे जादुई कटोरी, तू बस यूं ही इस नगर में अपना जादू बरसाती रहे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डर नहीं देती थी। अब बारिश का मतलब था हरिया का ठेला, कटोरी की भाप और भूख मिटाने वाली करुणा। अब लगातार बरसात को 7 दिन हो चुके थे। नदियाँ उफान पर थी, बिजली गायब थी और शहर में दहशत फैल गई थी। लेकिन हरिया का ठेला अब भी जलता हुआ दीपक जैसा लोगों को राह दिखा रहा था। हरिया और गुड्डू ठेले पर काम कर रहे थे। बारिश की बूंदें तेजी से पड़ रही थी। भैया, इतनी बारिश मैंने जिंदगी में नहीं देखी। लगता है आसमान रो रहा है। नहीं गुड्डू, ये बारिश रो नहीं रही है, ये परख रही है कि हम टिके रहेंगे या नहीं। तभी पायल, चिंटू और गीता पानी में छाता लेकर आते हैं। भैया, टीवी में बताया गया है बाढ़ आने वाली है, हमें ऊंचाई पर जाना है। बाबा चलो ना, ठेले को यही छोड़ दो। इस ठेले को, इस कटोरी को छोड़ दूं, जो हर किसी का पेट भर रही है, उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दूं? तुम जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। हरिया के इन शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई, बिजली चमकी और एक जोरदार तूफान आ गया। ठेला हिलने लगा, सब कुछ डोल रहा था। गुड्डू डर के मारे कटोरी को पकड़ने दौड़ता है। नहीं, उसे मत छूना, वो खुद को संभाल लेगी। कटोरी हवा में उड़ती है और उसकी सतह पर जलते अक्षरों में उभरता है। अभी अग्नि परीक्षा बाकी है। तभी आसमान में नीली रोशनी सी गिरती है और कटोरी के चारों ओर एक उजाला बन जाता है। बारिश में भीगते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं धीरे धीरे हरिया के ठेले की ओर खिंचते हैं। हरिया बेटा, तू ठेला नहीं चला रहा, तू तो अब एक आश्रम चला रहा है। जब तक ये जादुई कटोरी हमारे साथ है, कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे बादल ही क्यों न फट पड़े। कटोरी अब केवल जादू नहीं कर रही थी, वो लोगों को गर्मी दे रही थी, बीमारी से बचा रही थी, पानी को ठेला पार करने नहीं दे रही थी। भैया, क्या ये कटोरी भगवान की है? शायद, या शायद ये उन सभी की दुआओं से बनी है जो भूखे पेट सोए हैं। उसी वक्त बारिश की बूंदों के बीच एक वृद्ध साधु गेरुए वस्त्रों में प्रकट होता है। हरिया, क्या तू जानता है ये कटोरी कैसे आई थी? बाबा, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसने इस कटोरी को बनाया है, और तू वो है जिसे इसका धर्म निभाना था। लेकिन अब समय आ गया है जब तुझे इसका रहस्य जानना चाहिए। कटोरी एक बार फिर से हवा में उठती है और बारिश की बूंदें उसकी चारों ओर ठहर जाती है। समय जैसे थम सा गया हो। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं थी,
वो एक रहस्य का पर्दा हटाने जा रही थी। हरिया की परीक्षा पूरी होने वाली थी और सच्चाई सामने आने वाली थी। बारिश अब तेज नहीं रही। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अपनी पूरी ताकत से जमीन पर गिर रहा हो। नदियां उफान मार रही थी, रास्ते टूट चुके थे और मेले के चारों तरफ अब गंगा जैसी धारा बहने लगी थी। हरिया और साधु महाराज ठेले के पास खड़े थे। बाकी सब बाढ़ से थोड़ी दूर पर शरण लिए हुए थे। बाबा, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है, ठेला कहीं बह न जाए। जब सेवा बड़ी हो जाती है तब परीक्षा भी बड़ी आती है। ये केवल बारिश नहीं, प्रकृति की अग्नि परीक्षा है। हरिया भैया, अरे पीछे हटो, पानी कमर तक आ गया है। नहीं, जब तक एक भी भूखा इंसान इस पानी में फंसा है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तभी बिजली गिरी, एक तेज गड़गड़ाहट के साथ। आसमान में कुछ क्षण के लिए एक आकृति दिखी, एक देवी जैसी छाया जो कटोरी के ठीक ऊपर चमकी। बारिश के हर बूंद जैसे रुक गई, फिर कटोरी से नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ निकलती है। ये कटोरी नहीं, ये देवी अन्नपूर्णा का वरदान है। मैंने इसे हिमालय की गुफाओं में तपस्या से पाया था, लेकिन इसकी शक्ति केवल वही संभाल सकता है जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो। बाबा, तो फिर ये कटोरी सिर्फ मुझे ही क्यों मिली? क्योंकि सब दौलत के पीछे दौड़ते हैं और तू दौड़ा भूख मिटाने के पीछे। तू ही उसका असली पात्र था। अचानक बाढ़ का पानी ठेले के चारों ओर से दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे समुद्र ने रास्ता दे दिया हो। लोग चौंकते हैं, डरते हैं, पर हरिया निडर खड़ा रहता है। अरे, पानी तो खुद ब खुद ठेले से दूर हो रहा है। अरे ये चमत्कार नहीं, ये करुणा की ताकत है। हरिया हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है और बोलता है, हे बारिश, अगर तुझे गिरना है तो गिर, पर जब तक मैं जिंदा हूँ ये ठेला चलेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। तभी बारिश की बूंदें धीरे धीरे मोतियों जैसी दिखने लगती है। हर बूंद जैसे अमृत बन जाए। लोग अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। भैया, ये बारिश अब ठंडी लग रही है, जैसे माँ की गोद। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो तबाही की नहीं, तपस्या की प्रतीक बन गई थी। साधु गायब हो चुके थे। अब तक पूरा शहर जान चुका था हरिया और उसकी जादुई कटोरी की कहानी। अखबारों में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, राजमा चावल वाला मसीहा। लेकिन जहाँ दया होती है, वहाँ कभी कभी लालच भी पहुँच जाता है। एक कार से उतरते हैं नगर निगम के अफसर तिवारी साहब अपने 2 बॉडीगार्ड्स और स्थानीय मंत्री के पीए के साथ। तो यही है वो ठेला और यही है वो चमत्कारी कटोरी। जी साहब, ये भगवान की देन है। भगवान? अरे भाई, ये तो विज्ञान का खेल लगता है। हम इसे जांच के लिए ले जाएंगे और हाँ, कल से यहाँ सरकार का कैंटीन खुलेगा। चिंटू और गुड्डू चिल्लाते हैं, नहीं, ये कटोरी सबका पेट भरती है। हाँ, और आप इसे ले नहीं सकते। तिवारी साहब कटोरी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और तभी बिजली चमकती है, जोरदार गर्जना होती है। कटोरी के चारों ओर आग की दीवार बन जाती है। भैया देखो, कटोरी जल रही है। नहीं पायल, ये जल नहीं रही, ये खुद को बचा रही है। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये कोई जादू है या भूत है या कोई विज्ञान की ट्रिक? तभी कटोरी से गूंजती हुई आवाज आती है, स्वार्थ से छूने वाला कभी तृप्त नहीं होगा। वहीं से बारिश फिर तेज हो जाती है और इस बार पानी सिर्फ गिरता नहीं, वो घूमता है जैसे आंधी। ठेले के चारों तरफ गोल गोल बारिश का भंवर बन जाता है और बीच में कटोरी शांत चमकती रहती है। मंत्री का पीए डर कर तिवारी से फुसफुसाता है, साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ये सरकार का मामला नहीं है, ये ऊपर वाले का मामला है।
तिवारी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और बारिश उनके पीछे पीछे तेज होती जाती है, जैसे उन्हें भगा रही हो। तभी रहमान चाचा बोलते हैं, हरिया बेटा, ये कटोरी अब तुझसे भी बड़ी बन गई है। अब तो सिर्फ गरीबों का नहीं, इस शहर का रखवाला है। हरिया सबकी ओर देखता है। भीगे चेहरों की मुस्कान, बच्चों के हाथ में कटोरी से निकला खाना और ठंडी ठंडी अमृत जैसी बारिश। जब तक बारिश गिरेगी मैं यही रहूंगा, और जब तक भूख है ये जादुई कटोरी सबको खाना खिलाएगी। आखिरकार 15 दिन लगातार बरसने के बाद बारिश थम गई। आसमान साफ हुआ। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी, जैसे भगवान खुद धरती का हाल पूछने आए हों। हरिया ठेले के पास बैठा थका पर मुस्कुराता हुआ कटोरी को सहलाता है। देखा जादुई कटोरी, तूने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अब तू थोड़ा आराम कर ले। पायल, चिंटू, गुड्डू और गीता भीगते हुए आते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। भैया, कॉलेज फिर से खुल गया। और हमारी कॉलोनी में लोग तुम्हारे लिए खाना, कपड़े और पैसे लेकर आ रहे हैं। अब हम गरीब नहीं रहे बाबा, सब कह रहे हैं आपको सम्मान देना चाहिए। तभी रहमान चाचा, मालती अम्मा और अन्य मोहल्ले वाले एक साथ ठेले के पास आते हैं। हरिया बेटा, मोहल्ले के लोगों ने मिलकर ये पत्र लिखा है। हम चाहते हैं तो इस जगह पर हरिया रसोई खोल, जहाँ कोई भूखा न रहे। जादुई कटोरी की सेवा अब पूरे शहर तक फैलनी चाहिए। ये सुनकर हरिया की आंखें भर आती हैं। अरे मैं कौन होता हूँ अन्नपूर्णा माँ के काम को रोकने वाला। ये ठेला अब एक मंदिर बनेगा, खाना बांटने वाला मंदिर। 1 साल बाद हरिया की रसोई अब एक बड़ी छत के नीचे सजी हुई थी। हरिया सबके साथ खाना परोस रहा था। बच्चे, बूढ़े और कारगर पत्तलों में बैठकर मुस्कुराकर खाना खा रहे थे। बारिश ने रास्ता बंद कर दिया था, पर दिल खोल दिए। कटोरी ने चमत्कार किया था, पर इंसानों ने उसे जी लिया। अब वो ठेला नहीं था, वो था भरोसे का मंदिर, जहाँ हर भूख प्रेम से मिटती थी।